अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आजकल ये मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आ रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन की यही शिकायत होती है कि हमारे ससुराल में हमारी वो वाली हमें वैल्यूज़ नहीं मिल रही जो कि हम लोग डिज़र्व करते हैं। घर के सारे कामकाज भी करते हैं विदाउट मेड, हम लोगों ने कोई हेल्पर भी नहीं रखी हुई। हम लोग सास-ससुर का भी इतना ख़्याल रख रहे हैं। हम लोग घर में आए गए मेहमान का भी इतना ख़्याल रखते हैं, टाइम को भी मैनेज करके चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो वाली इज़्ज़त नहीं मिल रही जो कि हम लोग डिज़र्व करते हैं। तो नाज़रीन, ऐसी कौन-सी वजह है, आखिर ऐसा कौन-सा जो है ना हम लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें हमारी जगह जो है, हमारी सही पोज़ीशन घर में नहीं मिल रही होती। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मैंने देखी हैं जो कि समझती हैं कि हम लोग बिल्कुल परफ़ेक्ट हैं, हमारे अंदर जो है बिल्कुल भी कोई ख़राबी नहीं है। सारी जो ख़राबियाँ हैं वो अगले बंदे के अंदर ही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बात अपने ज़हन में से निकाल देनी है। जब तक बंदा अपना कसूर जो होता है, अपना गुनाह जो होता है वो तस्लीम नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी गलती को सुधार नहीं सकता। सबसे बड़ी जो गलती औरतें करती हैं वो ये करती हैं कि जब भी किसी के घर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाती हैं तो उन्हें गैर ज़रूरी मशवरे देने शुरू कर देती हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि कोई औरत जो होती है, अगर हम लोग किसी के घर जा रहे हैं, हम लोग इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे गिफ्ट्स वग़ैरह उनके लिए लेकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बैठे हुए होते हैं तो हम लोग वहाँ पर बैठकर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से अगला जो मेज़बान होता है उसकी दिल आज़ारी हो जाती है। या फिर वो जो काम वो नहीं कर सकता, जो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, हम लोग को उसको ऐसा मशवरा देते हैं इतनी सारे लोगों में बैठे हुए कि वो ये काम कर ले। हालाँकि वो हमें पता होता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उसकी इतनी हस्ती नहीं है कि वो ये काम कर सके। तो ये गैर ज़रूरी मशवरा होता है जो कि हम लोग खुद से तो दे देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कभी सोचा होता है कि इसकी वजह से दूसरे के दिल पर क्या गुज़रेगी। दूसरी जो बात होती है कि वो अपने आप को बहुत आला समझना। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को बहुत अच्छा समझती हैं और दूसरे में हमेशा नुक्स निकालती रहती हैं। यही समझती हैं कि मैं बहुत साफ़-सुथरी हूँ या फिर जो है ना मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, दूसरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फ़र्ज़ करें जैसा कि अगर हम लोग किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, वो इतना अमीर नहीं है, मतलब कि इतना उसके पास बजट नहीं होता कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड करके रख सके। अगर हम लोग वेल सेटल्ड हैं, हम लोग उनके घर जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग जैसे वो रह रहे हैं, उनके साथ अगर हम लोगों ने 1-2 दिन रुकना है, तो हम लोग वैसे ही उनके साथ घुल-मिल कर रहें, ना कि उनके घर में जाके नुक्स निकालना शुरू कर दें। तो अगर हम लोग जाके उनकी चीज़ों में नुक्स निकालने शुरू कर देंगे तो यकीन माने उनकी नज़र फिर हमारे ऊपर रहेगी कि आखिर इसमें ऐसी कौन-सी बात है जो हमारी चीज़ों में ये गलतियाँ निकाल रही है। तो आप लोग जब ऐसा करते हैं तो आप लोग दूसरों की नज़रों में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब हमने किसी के घर जाना है तो जिस तरह के वो माहौल में रह रहे हैं उसी तरह के माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करनी है। क्योंकि हमने हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं रहना। जब आप लोग किसी के घर जाते हैं, आप लोग उनको रिस्पेक्ट दें। जब आप लोग उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो वो आगे से आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, वो जनाब ये है कि दूसरों की चीज़ों की कदर ना करना। अक्सर औक़ात होता ये है कि हम लोग किसी के अगर घर जाते हैं, मैं आप लोगों को मिसाल देने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम लोग किसी के घर जाते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे होते हैं, तो अगर वो जो है ना आप लोग ऐसा करें कि अपने बच्चों को थोड़ा-सा मैनर्स सिखाएँ। अगर हमारे बच्चे किसी के घर जाते हैं, वो जाकर उल्टी-पुल्टी जो है ना शरारतें करना शुरू कर देते हैं, हम लोग अपने बच्चों को नहीं रोकते, तो जो इसका मतलब फिर ये होता है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे बच्चे जब छलांगे लगाएँगे, उल्टे-पुल्टे काम करेंगे, हम लोग उनको नहीं रोकेंगे, अपने पास नहीं बिठाएँगे, तो उनकी कोई ना कोई कीमती चीज़ वो तोड़ देंगे। अगर उनकी कोई ना कोई कीमती चीज़ टूट जाती है, तो फिर वो वापस तो नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनकी चीज़ों की कदर नहीं है। अपने घर में तो हम अपने बच्चों को बहुत सँभाल के रखते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको डाँटते हैं। तो अपने बच्चे को इस तरह की आदत डालें कि वो चीज़ जो है ना दूसरों के घर में जाके भी आराम से बैठे, ताकि दूसरों की चीज़ें जो है ना वो ख़राब ना करें।
تو اسی طرح سے ہوتا ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم لوگ اس کو روکتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، ہائے ہائے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ہاں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ چیز خراب ہو جائے گی، یا پھر اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کھانا نہ کھاؤ، یہ گر جائے گا یا پھر جگہ گندی ہو جائے گی۔ تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے ان کو کبھی جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں ہم ان کو روکتے ہی نہیں ہیں، وہ جیسے دل چاہتا ہے ویسے کھاتے رہتے ہیں، گراتے ہیں، چیزوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے بچے کو نہیں روک رہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی نہ روکیں۔ اگر ہم لوگ اس کو روک رہے ہیں تو پھر ہم اپنے بچے کے اندر بھی اتنے مینرز پیدا کریں، اتنے مینرز ان کو سکھائیں کہ بیٹا جب بھی کوئی گھر میں آئے تو آپ لوگوں نے بالکل شور نہیں کرنا۔ اس طرح سے اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو قدر کرنا سکھائیں گے تو پھر ہی لوگ بھی ہمارے گھر میں آ کے چیزوں کی قدر کریں گے۔ تو دوسروں کی چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، دوسروں کی چیزوں کی اس طرح سے قدر کریں کہ دوسرے جب ہمارے گھر میں آئیں تو وہ بھی آ کے ہماری چیزوں کی قدر کریں۔ اگر آپ لوگ یہ والا طریقہ اپناتے ہیں تو آپ لوگوں کے آپ کے خاندان میں بہت عزت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے بچوں کو بھی بہت مینرز سکھائے ہوئے ہیں، یہ خود بھی بہت اچھی ہے، اس کو بھی بہت عقل ہے، یہ اپنی ہر چیز کو جو ہے نا صحیح طریقے سے رکھتی ہوگی، اسی لیے ہمارے گھر میں آ کے بھی یہ اپنے بچوں کو روک رہی ہے کہ بیٹا یہ چیز خراب نہیں کرنی، یہ بہت مہنگی ہے۔ اچھا نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اکثر عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاتی ہیں کھانا کھانے کی ٹیبل پہ کھانوں میں عیب ضرور نکالتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ والا کام بالکل نہیں کرنا، یہ والا کام کرنے سے خاندان میں سسرال میں آپ کی عزت بہت کم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں اگر آپ کسی کے گھر مہمان جا رہی ہیں، آپ اس کے گھر میں جا کر جو بھی کھانا بنا ہوا ہے اس کو آرام سے کھائیں، آپ لوگ بالکل بھی یہ نہ کہیں تو کہ اس میں آئل بہت زیادہ ہے، اس میں نمک کم ہے، یا پھر اس میں مرچ بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا پھر کھانا اچھا نہیں بنا ہوا، یا پھر آپ لوگ اکثر اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھانا بازار سے آیا ہوا ہے، کون سا انہوں نے خود گھر بنایا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی مت کریں، ایسا کرنے سے آپ کی عزت جو ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے ان کی نظروں میں۔ تو آپ لوگوں نے کسی کے کھانے میں، ایک تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جب ہم لوگ کھانوں میں عیب نکالتے ہیں، دوسرا پھر ہم لوگ جس کے گھر میں گئے ہوتے ہیں وہ بہت برا بناتا ہے۔ یہ والی عادتیں چھوڑ کر انشاءاللہ آپ اپنی لائف میں بہت کامیاب ہو سکتی ہیں، اپنے سسرال میں عزت پا سکتی ہیں۔ یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔